किसान जो है सर्दी हो या गर्मी हो पूरा प्रताड़ित रहा है। अखिलेश जी जो आए हैं ना, वो पिछड़ों के उभरते हुए नेता बन गया। आप एक अयोध्या के ऊपर पूरे देश पे राज करना चाहते हो। जो स्टेट गवर्नमेंट में चुनाव होने हैं ना, वहाँ भी इनका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरी तरह हारेंगे। अखिलेश उनके फादर से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे, इसका मतलब उनके फादर ने कुछ काम नहीं किया। एक नेता 5 साल के लिए चुना जाएगा और एक बच्चा 4 साल में घर रिटायर होकर के आ जाएगा। अगर उन्हें 1% भी डाउट होता कि तुम अयोध्या हार जाओगे तो वो बिल्कुल नहीं हारते। वो ये 37 सीट नहीं होती, ये 67 सीटें होती हैं। 400 पार का नारा दे देते, तभी तो अयोध्या हारी है। चुनाव आयोग के अंदर जितने अधिकारी बैठे हैं सारे 2 तो बीजेपी के बैठे हैं। पहले कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, क्यों हटाया गया उसको? आखिर बेरोजगारी और महंगाई पे बात ना करके मछली, मंगलसूत्र और मुसलमान, आपको लगता है ये भारी पड़ गया प्रधानमंत्री पे? क्योंकि वो 1.5 लाख वोट से मात्र जीते हैं। अगर चंद्रशेखर का नाम हटा दे प्रधानमंत्री की लिस्ट से, जो चंद्रशेखर थे प्रधानमंत्री, वही सबसे कम वोटों से आज तक जीते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो नीचे से हैं वो प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। कहा जाता था कि सबसे पॉपुलर नेता हमारे मोदी जी हैं, लेकिन सबसे कम वोटों से जीतने में दूसरे नंबर पर है। तो आपको लगता है कि भारी पड़ गया ये? नहीं, ये भी भारी पड़ गया इनको। और जो है इन्होंने जो एक पब्लिसिटी बना रखी थी जनता के खिलाफ, जनता की जो नज़रों में, कि हम जो है ना ये भरम फैला करके कि जो है हमने बहुत काम किया है, लेकिन काम के नाम पर तो जो है इन्होंने, जो आपने देखा होगा 2012 में जो है समाजवादी गवर्नमेंट आई थी और 2017 तक रही थी। पूरे 5 साल इन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट के काम थे उन्हीं के फीते काटते रहे। इनका कोई जो है नया काम कोई नहीं हुआ, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी हो। मतलब जो है ना बेरोजगारी का तो उन्होंने कोई कभी जो है इन्होंने इसका निस्तारण किया ही नहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की हो। दूसरा क्या है, जो 10 साल, पूरे 10 साल किसान जो है सर्दी हो या गर्मी हो पूरा प्रताड़ित रहा है। उसको बेचारे को जो है उसकी जो समस्या थी, कम से कम उससे जो है जो उनके कैबिनेट मंत्री थे जो कृषि वाले, उन्होंने जो है उनसे आगे ये नहीं पूछा भी आप क्यों बैठे हो। कभी जो है बेचारे वो जो है यूपी गेट बैठते थे, कभी जो है जंतर मंतर चले जाते थे, लेकिन कोई उनकी जो है कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा बेरोजगारी पे, बेरोजगारी पे ये है कि मैं अपने ऊपर बताता हूँ। मेरे 2 बेटे जो है इस टाइम जो है पढ़ लिख के जो है बेरोजगार बैठे हुए। अच्छा, मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूँ। आप जो है दोनों आपने देखा होगा, घर के होगी, दोनों बच्चे बेरोजगार हैं और पढ़ा मतलब MBA BA कर रखा है उन्होंने। तो इसी तरह से जो है बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गई, प्लस जो है इन्होंने जो है ना जो महिलाओं का जो मंगलसूत्र वाला जो ये मुद्दा जो बनाया ना, ये इनको बहुत भारी पड़ गया। दूसरा जो है इनको महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने जो है एक शपथ ली थी एक तरह से कि जो महिलाओं की जो है सुरक्षा जो है हमारा पहला वो रहेगा, हमारा मुद्दा रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित और सबसे ज़्यादा महिला जो है, महिलाओं के साथ में बहुत जो है, चाहे थाने में जाके देख लो, चाहे आप जो है इधर जहाँ पे मीडिया का थोड़ा सा अप्रोच नहीं है वहाँ पे, वो तो खबर ही तक ही नहीं आती थी। अच्छा, हाँ, इतना ही बुरा हाल था जो मीडिया हमारा जो है यहाँ पे ये NCR तक ही। और ऐसे भी बहुत से ज़िले हैं जो वहाँ पे जो है खबरें जो है आपके सामने या पता ही नहीं लग पाई, मीडिया के सामने या जनता के सामने पता ही नहीं लगा कितना करा। तो इनका जो है कई तरह का इन्होंने जो भरम फैला रखा था ना, वही कारण रहा है इनका। जो 400 का जो है ये सिर्फ जो है 240 पर जाके सिमट गए। मतलब भ्रम फैलाने की वजह से जो मुद्दे की बात है उसको ना करते हुए ये जो अपने आप में मंगलसूत्र, मछली और ये सब कर रहे थे, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया? ये बैकफायर कर गया इनको। और यही उसको इनको जो है ना, अब अगर आगे भी इनको अगर बाई चांस मिलता है, अगर आगे भी नहीं सुधरे, तो इनका जो है जो स्टेट गवर्नमेंट में चुनाव होने हैं ना, वहाँ भी इनका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरी तरह हारेंगे। उत्तर प्रदेश का तो जो है भूल जाएंगे 2027 में, लेकिन बाकी जो स्टेट है वहाँ भी जो है बहुत बुरी तरह हारेंगे। और आने वाले समय में जो है हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के द्वारा कि इनको कम से कम जो है इस बार तो कम से कम सद्बुद्धि दे भगवान। चलिए, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव पे इस प्रकार से इस बार उनको इतना जन समर्थन कैसे मिला? उनके विजन से किस प्रकार से लोग जुड़े? उनके विजन से लोग इस वजह से जुड़े। बेसिकली वो उनका विजन जो था वो बेरोजगारी के ऊपर था। बेरोजगारी है, स्टूडेंटों को जॉब नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ। अब इतने पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर कोई नहीं, सब एक वो बैठा देंगे, SIT गठित कर देंगे, ये कर देंगे।
लेकिन आपके राज में हो रहा है ये, इसके पीछे भी साजिश है। इस पेपर लीक होने के भी पीछे साजिश है। ना तो हमें नौकरी देनी पड़ेगी, ठीक है, हम बस खाली वो कर देंगे, लेकिन उन गरीब बच्चों को यहाँ से उधर जाते हैं, वहाँ से उनका पैसा भी तो लगता है। तो इन सब के पीछे यही स्टूडेंटों ने यही देखा। एक और था अग्निवीर। अग्निवीर अखिलेश जी ने पहले ही बोला था कि माननीय अखिलेश जी ने कि अगर हम लोग आते हैं सत्ता में तो इस अग्निवीर को हम बंद करेंगे। आप ही बताइए कि एक नेता 5 साल के लिए चुना जाएगा और एक बच्चा 4 साल में घर रिटायर होकर के आ जाएगा, उसको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया जाएगा, वो 4 साल बाद में क्या करेगा? कहीं ना कहीं युवाओं में इस बात की बहुत पीड़ा थी, बहुत ज्यादा पीड़ा थी। आप उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? क्योंकि संसद में तो आपको चुन के भेजा हुआ है। बच्चे पढ़ ही तो सकते हैं, या खुद नौकरी कैसे कर लेंगे? वो तो प्रोवाइड आप कराओगे ना। मतलब पेपर लीक का मामला है, अग्निवीर का मामला है, जो ये कहीं ना कहीं युवाओं में इन मुद्दों का असर पड़ा। कितने बच्चों को आज तक वापस आए हैं कि हाँ साहब आपका एग्जाम फेल हो गया, एग्जाम नहीं दे पाए, तो कितने गवर्नमेंट ने मतलब योगी सरकार ने कितनों को वापस किए हैं पैसे? नहीं, ये तो इन मुद्दों पे तो बात ही है, बल्कि करोड़ों खजाना और भर लिया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस चीज के ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ये छोटी छोटी साजिशें हैं जो कि पैसा इकट्ठा करने में इन लोगों की कहीं ना कहीं तक सहायता करती हैं। 5 किलो अनाज दे करके ये सभी वोटरों का एक तरह से जमीर, कुछ नहीं देना पड़े, आप 5 किलो दे दो, हमने खरीद लिए। अब इनकी मानसिकता यही है, आप 5 किलो क्यों दे रहे हो? आप उन्हें थोड़ा रोजगार दे दो ना, वो खुद ही कमा करके खा लेंगे। पर आपने क्या कि बंदे को उस लेवल पे ला दिया कि 5 किलो मिल जाएगा, खाओ और सो जाओ। और कल आप बोलोगे जब वो बिल्कुल ही काम करने के काबिल नहीं रहेगा ना, अब हम नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं तो क्या वोट वहाँ दो, तब मिलेगा। आपने निठल्ला बना दिया। पढ़ने के लिए स्कूल बंद कर दिया आपने। शिक्षा पर कोई बात नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसे वो दहाड़ेगा। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमने ये कर दिया, शिक्षा पर अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो इसके जो है ना गंभीर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जितना बेवकूफ़ बना सकता है उतना ही शासन मजबूत होगा अपना। ये इन नीतियों पर मुझे लगता है भाजपा गवर्नमेंट चलती है, और अगड़ों की सुनवाई है, पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं है। और मैं कहता हूँ माननीय अखिलेश जी जो आए हैं ना, वो पिछड़ों के उभरते हुए नेता बन के आए, पिछड़ों के। पीडीए उनका नारा भी था, पिछड़ा दलित आदिवासी। पीडीए जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल फिट है, उसमें कोई दौरा वाली बात नहीं है। हम कहते हैं कि पीडीए ने बहुत साथ दिया है। जो पीडीए का ये चला है तो लोगों को माननीय अखिलेश जी पर विश्वास है, इसीलिए उन्हें वोट दिया है। अदरवाइज आप बीजेपी ने देखो बीजेपी समाजवादी पार्टी से हर चीज़ में स्ट्रांग है, पैसे धन बल हर चीज़ में स्ट्रांग है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, पर नहीं, जनता ने उसको नकारा है। चलिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल से, ये 37 सीट नहीं होती, ये 67 सीटें होती, बिल्कुल होती। लेकिन कहीं तक चुनाव आयोग किसका पक्ष ले रहा है वो सब जानते हैं, बीजेपी का ले रहा है। तो ये और जो आपको चुनाव आयोग पे अभी भी बिल्कुल नहीं है संशय, हमें बिल्कुल भरोसा है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि बैलेट बॉक्स ले आओ। तो फिर जीरो क्यों नहीं हुई थी आपकी वोटें? किसकी जीरो क्यों नहीं हुई फिर आपकी वोटें? कहाँ जीरो नहीं हुई? जो इतनी वोटें आई हैं, सबसे ज्यादा आई हैं। हाँ, ये जीरो वोटें क्यों आनी नहीं थी, ये वोटें आनी थी। मतलब मुलायम सिंह से बड़े हो गए उनके लड़के, ये कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनके लड़के ने काम किया, इसका मतलब यही हुआ ना? नहीं, हम क्यों कहेंगे? अभी आप जैसे कह रहे हैं कि मुलायम सिंह से ज्यादा इन्होंने सीटें ली हैं ना, 34 और ये अब भी उस पे मतलब खुश नहीं है कि भाई उनके लड़के ने इतना अच्छा काम किया है या समाज के लिए जो किया इन्होंने। नहीं, मेरा कथन ऐसा नहीं था। आप तो चुनाव आयोग पे अब भी उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल, उंगली तो उठाने वाली बात है ही। इसलिए उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग के अंदर जितने अधिकारी बैठे हैं सारे 2 तो बीजेपी के बैठे हैं। पहले कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, क्यों हटाया गया उसको? बिल्कुल। और आप बताओ क्यों हटाया? चुनाव आयोग में एक ही बार ये तो बैठा कौन है? जो भी होगा वो अपना काम करेगी अपने हिसाब हाँ, से। तो अपने हिसाब से करेगी। आप खुद बोल रहे हैं कि अपने
अपने हिसाब से काम हो रहा है। कहने मतलब है विधानसभा वो जो संसद के हिसाब से होगा वही तो चलेगा नियम। तो अगर उसमें कुछ चेंज हुआ है चुनाव आयुक्त को हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, पहले चुनाव आयुक्त को चुनने में उनका भी रोल होता था, लेकिन उसको हटा दिया गया। सवाल इसलिए उठ रहे हैं। नहीं तो अब जो ये बोल रहे हैं कि ये 20 सीटें और आ सकती थी, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो ये अखिलेश उनके फादर से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे, इसका मतलब उनके फादर ने कुछ काम नहीं किया? नहीं, वो तो जननायक थे, उन्होंने, वो तो जननायक थे। आप तो उनको उनसे बड़े वापस मतलब पापा से बड़े सीटें तो ज्यादा आ गई सर, सीटें तो 34 से 37 हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ 37 हो गई। अगर चुनाव है वो तो फिर इनकी 0 आनी चाहिए थी ना। अगर आपका ये कहना है कि चुनाव आयोग अगर कॉम्प्रोमाइज होती तो सीटें इतनी ज्यादा भी कैसे आ जाती? कम आनी चाहिए फिर। 0 हो कैसे जाएंगी कि चुनाव बदल दिया जाएगा, बंद कर। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अलीगढ़, मेरठ और अमरोहा 21 राउंड तक अलीगढ़ के अंदर बढ़त बढ़ाए हुए थे, और उसके बाद में सीधा का सीधा 27 राउंड सबसे ज्यादा नुकसान अयोध्या में हुआ है। लेकिन इनका तर्क एक सही है। अगर आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग इतना कॉम्प्रोमाइज है, तो अयोध्या जैसी सीट में फैजाबाद वाली सीट जो है वो क्यों हारते हैं? तो उस समय उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम हार जाओगे। मैं ये भाई आप जिस अयोध्या की बात कर रहे हो ना, अयोध्या चला है हर जगह, अयोध्या के नाम पे वोट मांगा इन्होंने, उसी सीट को हार देंगे। बिल्कुल हारे हैं। नहीं क्यों हारे हैं? अगर इनकी सेटिंग है तो उस चीज को तो पहले बचाते ना। पहले इसलिए बताते क्योंकि अयोध्या पे तो एक जो आप बता रहे हो प्रधानमंत्री सबसे कम वोटों से जीते हैं, 2nd नंबर पे आए हैं ना, 2nd नंबर पे। तो अगर वो होते तो वो अपने रिकॉर्ड नहीं बना सकते थे। शुरू से ये हम बता रहे हैं ना ये, क्योंकि हाँ हम बता रहे हैं क्योंकि उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था। आप अगर उन्हें 1% भी ये डाउट होता कि तुम अयोध्या हार जाओगे, तो वो बिल्कुल नहीं हारते। वो डाउट नहीं था कि अयोध्या में नहीं हारेंगे ना। बिल्कुल। जब वोटें बढ़ जाती हैं तो आपको तो पता लग जाता है ना कहाँ की हवा चल रही है। वो उसको छोड़ देंगे जो पूरे देश में वो घुमा के बोल रहे हैं मैंने राम मंदिर बनाया, राम जी आए हैं, उसी चीज को छोड़ देंगे। नहीं, उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये जो अहंकार है, यही जो अहंकार है कि मंदिर हमने बनाया है, ये जो अहंकार है ना, वही लेकर के डूबा है। जो चीज कागजों में होगी वो तो सरकार ही करेगी या सुप्रीम कोर्ट आके करेगा उस चीज को? नहीं तो ये मुद्दा ये भी बनता है कि आपने मंदिर का निर्माण कराया, चार हमारे वो जो गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने मना कर दिया कि ये पूर्ण मंदिर तैयार नहीं है और ये अशुभ है। तो सब लोग अपने विचार भी प्रकट करने के लिए विचार क्या होता है? जितनी हवाएं मंदिर को दी जा रही है, उसी सीट पर हार जाएंगे। जिस मंदिर को हवा दी जा रही है, सेटिंग होने के इतना आप बता दीजिए कि कितने मेडिकल हॉस्पिटल खोल करके उन्हें दिखाया गया। लेकिन इनका एक सवाल जायज है कि आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है आप कॉम्प्रोमाइज बता रहे एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा होता तो अभी जो अयोध्या की सीट हो चाहे बनारस की सीट हो, प्रधानमंत्री अगर उनकी इतनी चलती अगर कॉम्प्रोमाइज होती तो वो ये 2 सीटों पे इस प्रकार से रिजल्ट आके अपनी किरकिरी क्यों करवा रहे होते? ये आप देखो भोपाल के अंदर नोटा आगे चल रहा था, इंदौर के अंदर नोटा आगे चल रहा था। बेईमानी की भी एक स्तर होता है, विरोध एक स्तर पे होता है और समर्थन भी एक स्तर पे होता है। ये तो बताइए जब उनको पता था वहाँ राउंड आप भी जानते हैं। आप कैसे कह रहे हो? अगर उनको पता था कि वो हार रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं अभी बात बता रहा हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ। राउंड होते हैं 28 राउंड होते हैं। आप फोन कराइए, पीएमओ साहब से फोन आ रहे हैं, डीएम साहब के पास और कहीं से भी फोन आ रहे हैं। दो तीन राउंडों को आप रुकवा दीजिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि साहब हमने रिकॉर्डिंग कराई है, हाँ स्लो काउंटिंग रिकॉर्डिंग कराई है साहब हमने, कि जो है क्या नाम है हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग आप अभी इस कैमरे को बंद कर दीजिए, मेरी क्या बाइट नेक्स्ट वाली आ जाएगी? आप बंद कर देंगे तो बताइए, आप मेरे को बताइए। तो ये सब ये वो कौन कहता है कि जो है क्या नाम है ईवीएम में घोटाला नहीं हो सकता? मैं बता रहा हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। खुला छूट दी सर, चुनाव आयोग वही बोलेगा जो ऊपर। आप बताइए, अगर चुनाव आयोग को इतना वो बता रहे हैं और सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया? अब बता दीजिए। चलो उसका अगर चुनाव आयोग था पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें क्यों हटाया? आपको डर था
किस बात का? इसीलिए हटाया। अयोध्या हार जाएंगे। अयोध्या की बात नहीं, आप उन्होंने हटा के अयोध्या हार आप गए। एक अयोध्या के ऊपर पूरे देश पे राज करना चाहते हो। नहीं, मैं वही कहूँ, उसी सीट को हार जाएंगे वो लोग। नहीं, आप जिसके ऊपर राज करना चाह रहे हैं उसी सीट को हार जाएंगे। बिल्कुल हारेंगे। क्यों? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा इसीलिए हूँ, जो हारेंगे। आपने कहा भाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को उसको इसलिए हटाया कि ये अपनी सत्ता लगा सके उसमें। और जिस चीज के ऊपर वो पहला मुद्दा उनका था हिंदू वाला, उसी चीज को हार जाएंगे वो, उसी सीट को। जबकि भाई साहब ने कहा है, सीट को इसीलिए हार रहे हैं, उन्हें हारने का वो फुल कॉन्फिडेंस में थे वो। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इनका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये पूछ रहा हूँ, नहीं लास्ट करवाया। राउंड में हार गए क्या वो? उससे पहले आगे चल रही थी बीजेपी, लास्ट राउंड में हार गए वो, ये बताइए आप मेरे को। तो इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि घपला हो सकता है, नहीं, कि वो मैं- पहले से घपला मैं कर एक देते। ही बात पूछ रहा हूँ, इसका तो उन्होंने इसका तो कहा मतलब है कि लास्ट- मैं यही ये हुआ ना पूछ रहा हूँ कि अगर दोनों उन्हें पार्टी एक साथ बराबर चल रही थी, अगर उन्हें और लास्ट इनका तो ये सवाल है, इनका तो सवाल है, ये मान नहीं रहे हैं। इनका सवाल है कि अगर ऐसा होता तो ये भी तो हो सकता था कि अयोध्या की सीट वो बचा लेते। मैं भी वही कह रहा हूँ। देखिए प्रयास किए जाते हैं जब 100% ही वोटिंग आ जाए, यही पूछ रहा या हूँ। फिर जहां आपको रोकना है वहां ना रुक पाए, ठीक समझ रहे हैं ना, जहां आपको रोकना है काउंटिंग वहां ना रुक पाए, और चूंकि अच्छा, और डीएम सब मान गए, ये अयोध्या वाले डीएम नहीं माने, ये कहना चाह रहे हैं। मैं मतलब मैं मकसद नहीं, यही नहीं, हो गया। लेकिन ये चुनाव आयोग पे इतना सवाल खड़ा करना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये पर्टिकुलरली चीजें नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है नहीं, उसको सवालों के घेरे में डाल देना कि ये तो पूरा कॉम्प्रोमाइज, ये कहाँ तक सही है? पूरा चुनाव तो कभी भी एक साइड में नहीं होगा, कोई सी पार्टी नहीं कराएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो निरस्ती कर दिया जाएगा। निरस्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, बहुत कुछ है, बैठे हुए हैं संस्थान बहुत सारे इसीलिए हैं। सारा नहीं। अभी इन्होंने ईवीएम की बात करी, उसकी बात करी, आपने ईवीएम रख दिया और बोलते हैं हैक करके दिखाइए। उसको खोल करके दिखाओ ना। दिल्ली के सौरभ भारद्वाज जी ने वहां रखी थी कि बोले मैं इसे हैक करके बताता हूँ, पर ये खोलनी पड़ेगी। वो भी इंजीनियर ही है। वो भी इंजीनियर है, हम भी इंजीनियर ही हैं, हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं। आम आदमी क्या तो उसको खोलेगा वहाँ जाके? वो दिख गए तो कहीं जा रहा हो। कौन खोलेगा? कहाँ से आती है ये? हम लोग आती कहाँ से ये? आम आदमी को तो वोट डालने का पता ही नहीं है कि क्या अच्छा हुआ। चलिए, एक फन फैक्ट के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जितनी भी गड़बड़ियों की ईवीएम के जो भी वीडियोस आते हैं, कहीं ना कहीं वो उसका लाभ जो है वो भाजपा के तरफ जाता है। हमने जितनी भी वीडियोस देखी है कि इत्तेफाक ही है, मान लेते हैं कि इत्तेफाक ही है, लेकिन वो जो है आप नंबर 5 क्लिक करें या 4 दबाए, वो कमल पे कैसे चला जाता है, ये बताइए, ये भी तो हो रहा है। ये नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये सवाल नहीं है, एक तरह से ये फन फैक्ट के तरह से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको, ये कोई ये नहीं है कि यही होता होगा, लेकिन कम से कम जितने वीडियोस आए उसमें तो यही दिखते हैं। होता तो है। ये होता तो बीजेपी जो इनका मेन मुद्दा था है, उसी जगह को हार जाती। अभी होता नहीं, ये बात आपकी मैं समझ रहा हूँ। अभी भाई साहब ने भी कहा जो चलिए, ये पावर तो चुनाव आयोग पे हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब आते हैं राहुल गांधी पे। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब खत्म है, 2014 में 45 सीटें, 19 में 55 सीटें, और इस बार तो प्रशांत किशोर जो हैं जनसुराज के संस्थापक है और हर कोई जानता है उनको, उन्होंने कह दिया था कि अगर इस बार जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर खराब होता है तो कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए, राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में आपको लगता है कि जो भारतीय जनता है वो संजीवनी देते रहती है थोड़ा थोड़ा हर किसी को, कि सबको इस डेमोक्रेसी में सरवाइव कर सके, तो आपको लगता है इस बार राहुल गांधी के परफॉर्मेंस पे, सर आपको क्या लगता है कि आप बताइए कि जो कांग्रेस को 99 सीटें मिली है तो संजीवनी का काम हुआ है क्या? देखो ऐसा है, इंक्रीजिंग तो है, पहले 40 था, 55 हुआ, अब से तो बढ़ रहा है, तो आगे और बढ़ेगा। क्या परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव कर रही है, अब कैसे कर रही है आई डू नॉट नो, नील कमेंट्स में। तो मेहनत आपको मेहनत नहीं दिख रही है राहुल गांधी की? 2 यात्राएं की उन्होंने। मैं बताता हूँ, मेहनत तो है ही राहुल गांधी जी की। सबसे बड़ी बात तो उनके साथ में ये है कि वो जो अब तक 50 सालों में काम हुआ आज़ादी के बाद, क्या देश ने देखा नहीं है? सड़कों का, ठीक है, टेलीफोन का, और भी बहुत, मोबाइल, आईटी सेक्टर कितना ग्रो किया है। आज मोदी जी कंपटीशन कर सकते हैं। इस कंपटीशन तक लाया किसने? ऑब्वियसली बेस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो हम उन जननायक लोगों को हम भूल चुके हैं। अटल जी का नारा, अटल जी कहते थे कि मैं 50 साल के किए हुए कार्य पर कोई पानी नहीं डालूंगा। मैं जानता हूँ किया गया है, लेकिन आज हर हर मोदी, घर घर मोदी, व्हाट इज दिस? क्या है ये?
आप एक भगवान को भगवान आप समझ रहे हो, हम हर हर महादेव बोलते हैं, ये जो बोला जाता है ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है ना, ये वो नारा है जो कि ऐसा लगता है कि आप एक तो उनके समर्थक तो उनको भगवान की श्रेणी में रखते ही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान की श्रेणी में क्यों, आप किसी को भगवान की श्रेणी में रख दोगे तो वो तो अपने आप ही फिर भगवान समझने लगेगा, जो कि वो समझ रहे थे, 400 पार का नारा दे रहे थे, तभी तो अयोध्या हारी है। ऊपर वाला भगवान भी तो देख रहा है। हाँ, मैं तो हर तरीके से राहुल गांधी जी ने मोदी जी एक जो पैसे लेकर के जो भगे थे, नीरव मोदी, हाँ, जब एक मोदी वर्ड पर उन्होंने कहा था कि भाई सारे मोदी, अवमानना झेलना पड़ा था, ठीक है, अवमानना झेलना पड़ा था, सारे मोदियों ने इकट्ठा करके उनपे, तो ठीक है, अगर ये मोदी सारे मतलब हर मोदी का टारगेट प्रधानमंत्री जी हैं, तो जितने नीरव मोदी और ये मोदी पैसे लेकर के भागे ना, ये जो मोदी समर्थक हैं, ये सब वो पैसा भारत सरकार को दे। वो भी तो मोदी था जो पैसा लेकर के भगा, उसने ना तो प्रधानमंत्री जी का नाम लिया था, राहुल गांधी ने मोदी वर्ड यूज किया था। तो जो अगर मोदी वर्ड खाली प्रधानमंत्री जी के लिए बनाए तब तो ठीक है, तो बाकी जो मोदी हैं जो पैसे ले लेकर के भगे हैं या भगाए गए हैं, तो उन्हें भारत सरकार को जो ये मानते हैं ना कि मोदी तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो भारत सरकार को पैसा दे वो। आप सर कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो इंडिया कांग्रेस की जो सीटें आई हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनका जो इंडिया उसने जो सपोर्ट किया, जैसे आप 6 वोट उसकी यूपी में आई, 6 सीटें आई हैं ना उनकी, तो 6 सीटें उनकी उसकी वजह से नहीं आई हैं, वो उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है, उसके समर्थन की वजह से उनको सीट आई है। ऐसा मत सोचो कि भाई उसके 99, 90 और 100 हो जाएंगे, ये तो इनका समर्थन नहीं होता, इंडिपेंडेंटली लड़ रहे होते तो वो उनको 6 सीटें नहीं मिलती। तीन सीटें तो ऐसी हैं जिसको ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से हैं, वो उनकी पुश्तैनी थी, समाजवादी पार्टी कभी उनके फाइटिंग में नहीं रही थी वहाँ, उन्होंने उन 3 सीटों पर तो बैक किया है। ऐसे ही आप महाराष्ट्र में ले लो, आप किसी भी उसमें ले लो, आप वहाँ पर ले लो, क्या कहते हैं, बिहार में ले लो, तो वो जो कहें सीटें जो कहें बिहार में आरजेडी ने सपोर्ट किया, बिना सपोर्ट के उनको इतने 99 सीटें नहीं आनी थी। ही वुड बी एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम 50 और 45। मतलब समर्थन के दम पे दम पर आया। दिस इज द सीट हैज कम विद द समर्थन, दिस इज माय प्रपोजल। वैसे मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ भाई, मैं सीधा साधा सरकारी कर्मचारी, लेकिन ये है कि आप लड़ रही है। चलिए, वैसे ये मेरे पड़ोसी समाजवादी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये जो वोट हैं ना, अब मुझे तो पता नहीं, अब ये जो वोट आए हैं वो कहें कि भाई 99 आ गए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सब ठीक है, लेकिन इसमें जो का है, जो मेन मुद्दा जो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस में या तो किसी दूसरे राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को लाएं, देन वुड बी बेटर। उनको पता ही नहीं क्या करना है उनका। अब उनका कोई भी चीज़ लेने के, मैं भाई आप मुझे बताओ कैसे आप मतलब नौकरियां कैसे बढ़ाओगे, कहाँ से बढ़ाओगे? नौकरियों का जो बढ़ने का स्तर था, डिक्रीजिंग तो उन्होंने नहीं किया था, इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना, उन्हीं के ऑर्डर में था कि जो क्या 2 साल से वैकेंसी नहीं भरी जाएगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस रूल किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। तो अब उसमें कहें कि भाई हम सरकार, अब जब कैंसिल ही हो गई सीटें तब दोबारा डिक्रेशन के लिए कहाँ जाए? तो ऐसा है कि उसको जो क्या प्रॉब्लम, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट दिया हर जगह, जो क्या ये तो सिंगल पार्टी होकर लड़ती तो उसको जो क्या 90 सीट नहीं आती। मतलब मोटा मोटी बात ये है कि समर्थन के दम पे इंडिया गठबंधन जो बना, कहीं ना कहीं वो मदद के दम पे 99 सीटें उसको मिली है। चलिए, और सर लास्ट सवाल जो है, इंडिया गठबंधन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, जो यूपी में खास तौर पे? अरे उसका तो बस नहीं, इंडिया जो गठबंधन का जो है उसमें जो है यही जाता है कि जो है जो बीजेपी जो है विकास के नाम पर जो है और बेरोजगार के नाम पे, दूसरा उन्होंने एक काम जो है बहुत गलत कर रखा था, जो 5 किलो राशन दे करके जो है ना लोगों को भ्रमित कर रखा था ना, ये भी एक तरह से जो है एक जो है खुद उन्होंने जो है इस चीज़ बेरोजगारी फैलाई गई थी। क्योंकि हमारे जो है हमारा जो लेबर क्लास है
उसको जो है काम उसके पास है अगर करना चाहे तो। लेकिन ये भी जो है एक गलत मैसेज गया है मतलब जो जनता के दिमाग में कि 5 किलो राशन के जो है चक्कर में लोगों को जो है घर बैठा रखा है। चलिए, तो ये आपको लगता है कि ये बैकफायर कर गया, ये सब चीज़ें 5 किलो राशन जो है, इन सब चीज़ों को लेके आपको लगता है कि समर्थन इस बार नहीं मिला भाजपा को, और हाँ, इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में ही थी। इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में तो ये रहा है कि जो है जो पिछले जो है 5 साल चाहे नेताजी रहे हों चाहे अखिलेश जी रहे हों, उन्होंने हमेशा जो है गरीबों की और मजदूरों की जो है मदद करी है। हाँ, और किसानों का जो है इतनी बुरी हालत जो किसानों की हुई है वो किसी भी सरकार में नहीं हुई। पिछली जो अटल जी की गवर्नमेंट भी थी उसमें भी जो है किसान इतना पीड़ित नहीं रहा जितना जो है पिछले 10 साल मोदी जी गवर्नमेंट में रहा है। चलिए, तो आपको लगता है ये ओवरऑल एनालिसिस है आपकी। चलिए, तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इस बार किस तरह से करवट उत्तर प्रदेश की राजनीति ने ली, और जहां उम्मीद की जा रही थी 80 सीटों का, वहां पे मात्र 33 सीटों पे जो है भाजपा को संतोष करना पड़ा है। लेकिन अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, आत्ममंथन भी हो रहा है, कईयों पे गाज भी गिर रही है। लेकिन देखते आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, योगी आदित्यनाथ जो है उनके ऊपर क्या फैसले होते हैं, क्योंकि बहुत बार मतलब कि सवाल उन पे भी खड़े हो रहे हैं इस बार कि उनके मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके की परफॉर्मेंस इस बार हुई है, और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इनका जो जवाब है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।